सो नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट वी हैव इज वाटर। सो जैसे हमें पता है कि वाटर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है कि इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ का जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि वहाँ पे एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है, मींस जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो किस कंपोनेंट से मिलती है, वाटर या हमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें मिलता है फ्रॉम द वाटर। ये फर्दर मैकेनिज्म में भी मैं डिस्कस करूँगी, बट यहाँ पे आप इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन एज एन एंड प्रोडक्ट आता है, दिस विल कम्स विद द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। सो कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक मिनरल का अलग अलग फंक्शन है। जैसे मैग्नीशियम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ही काम आता है। अब जो NPK, ये तो आपको पता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो इनके लिए क्या है कि ये सारे मिनरल्स जो हैं ये भी वाटर के थ्रू ही, जैसे वाटर जो है वो जाइलम वेसल के थ्रू जाता है, सो अलॉन्ग विद द वाटर ये जो मिनरल्स है ये भी प्लांट के हर एक पार्ट को जाते हैं। सो देन वी हैव द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, जो एक साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड विच इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टेड, ईच क्लोरोप्लास्ट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। अब इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्रेना एंड सेकेंड वन इज़ स्ट्रोमा। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको इसकी पिक्चर भी भेजूंगी, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और कौन सा फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है। सो सबसे पहले ये 2 इसके पार्ट्स हैं, एक ग्रेना है, सेकेंड वन इज़ स्ट्रोमा। अब ग्रेना जो होता है, थाइलेकोइड ऑफ ग्रेना कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। अब वहाँ पे आप जब देखोगे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिससे हम पूरे के पूरे को इनको थाइलेकोइड्स कहते हैं। तो ये एक ग्रेना स्ट्रक्चर बनता है। सो कहते हैं कि ग्रेना के ये जो सिंगल एक है इसको थाइलेकोइड कहते हैं, कि ये जो थाइलेकोइड है इनके बीच में होती है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो लाइट रिएक्शन वो होती है जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने डेजर्ट प्लांट की बात करी थी कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट ऑब्जॉर्व कर रहा है, सो दैट इज़ अ डार्क रिएक्शन, और सुबह के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सो दैट इज़ लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है। अब लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होती है वो इस पार्ट में होती है, मीन्स वो थाइलेकोइड पार्ट में होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, थाइलेकोइड में कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, सो दिस इज़ अ लाइट रिएक्शन। सेकेंड जो इसका पार्ट है स्ट्रोमा, वहाँ पे क्या हो रहा है, इट फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब सबसे पहले तो मैट्रिक्स होता है जो फ्लूइड पार्ट होता है ना किसी भी ऑर्गेनेली का, जैसे चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का है चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का है, जिसमें सारे मीन्स जो एंजाइम्स है, कंपोनेंट्स है, वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं दैट फ्लूइड की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। सो स्ट्रोमा बनाता है क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स। तो जो डार्क रिएक्शन होती है, मीन्स जिसके लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, दैट अकर इन द स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। यहाँ पे लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिट हुआ था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे, यहाँ पे एक्चुअल फोटोसिंथेसिस हो रही है, मीन्स कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है ये आगे बन रहा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ये बन गया हमारे पास फूड जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हो रही हैं। सो नाउ वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैकेनिज्म ये सीक्वेंस वाइज कैसे पूरा का पूरा काम चलता है। अब फोटोसिंथेसिस में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द थाइलेकोइड, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, उसमें हम बोलते हैं क्लोरोफिल है। तो वो ऑर्गेनेली के अंदर थाइलेकोइड जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्लोरोफिल है, एग्जैक्ट इसकी ये लोकेशन है।
तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल होती है ये लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसमें एटीपी की फॉर्म में, एटीपी होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। या जब आप हायर क्लासेस में मेडिकल लोगे तो वहाँ पे भी आप इसका पढ़ोगे प्रॉपरली कि कैसे ये जो ग्लूकोज है इससे आगे एटीपी प्रोड्यूस होती है जो एनर्जी की फॉर्म हमारी बॉडी यूज़ करती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके बीच में केमिकल एनर्जी होती है ग्लूकोज में। सो दैट्स वाई ग्लूकोज इज़ द की इंग्रेडिएंट फॉर द केमिकल एनर्जी। सो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी और साथ में क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इट स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब थर्ड में क्या हो रहा है प्रोसेस में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है अब रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन की रिमूवल और या फिर हाइड्रोजन की एडिशन। तो रिडक्शन प्रोसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये आगे बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मींस जो रिडक्शन प्रोसेस है उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ग्लूकोज। सो ये जो जितने भी इवेंट्स हैं दो मेन फेजेस में होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइट फेज, सेकेंड वन इज़ डार्क फेज। अब ये ओवरऑल इक्वेशन है दैट इज़ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आपने 12 मॉलिक्यूल्स वाटर लिखने हैं बिकॉज एंड प्रोडक्ट में भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, लाइट फेज एंड डार्क फेज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एरो थोड़ा आगे चला गया है। लाइट फेज में क्या हो रहा है, जब वाटर है, वाटर जो है वो लाइट फेज में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये स्प्लिट हो रहा है इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये बन गया ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। अब डार्क फेज में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन बनी है, अब यहाँ पे मैं इसको अलग अलग करके आपको दिखा देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है ये बना दी इसने ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है इसने बना दिया ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग भी होगी। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हो गया हमारे पास लाइट रिएक्शन क्योंकि सनलाइट की हेल्प से हुई। अब सेकेंड जो जब डार्क रिएक्शन होगी उसमें क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अब लेगा हाइड्रोजन को इसने लेना है और ये बना देगा कार्बोहाइड्रेट। मीन्स अब रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ लगेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करके बना देंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास डार्क रिएक्शन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 मेन स्टेप है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, देन लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना एंड वाटर का ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में स्प्लिट होना। थर्ड आ जाएगा रिडक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बनाना। सो देन वी हैव